हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेट किचन। तो गाइज आज हम फेस्टिव स्पेशल स्टफ्ड चॉकलेट कवर डेट्स की रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 तरीकों से बनाएंगे। और इन खजूरों को बनाकर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को फेस्टिव स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भी दे सकते हैं, वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ अच्छी क्वालिटी की थोड़ी बड़ी साइज की 40 खजूरें ली है। खजूर की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा छोटी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट खजूरें ना ले। साथ ही में मैंने यहाँ 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम पिस्ता लिया है। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस रेसिपी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे उन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके ना लें, इसे हम साबुत ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम खजूरों की स्टफिंग करते हैं। इसके लिए हमें एक कट लगाकर खजूर का बीज निकाल लेना है। अगर आपके पास डीसीडेड खजूर है तो वो भी आप ले सकते हैं। बीज निकालने के बाद अब मैं इसमें पहली स्टफिंग करूंगी, जो कि है बादाम। तो मैंने यहाँ 2 बादाम स्टफ की है और स्टफ करने के बाद खजूर को हल्का सा प्रेस करते हुए बंद कर देना है। दूसरी स्टफिंग के लिए मैं यहाँ काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरीके से खजूर को डीसीड कर लेना है और मैंने यहाँ 2 काजू स्टफ किए हैं। स्टफ करने के बाद खजूर को हल्का सा प्रेस करते हुए बंद कर देना है। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा स्टफ कर सकते हैं। तीसरी स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस बार मैंने 3 पिस्ते इसमें डाले हैं, क्योंकि पिस्ते साइज में छोटे होते हैं। चौथी और लास्ट स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ 50 ग्राम नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क और इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो गाइस, फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले आप इन खजूरों को बनाकर 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर बिल्कुल बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब हम खजूर को डीसीड करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसे इस तरीके से स्टफ करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ओवर स्टफ नहीं करना है, वरना खजूर टूट सकती है। स्टफ करने के बाद खजूर को हल्का सा प्रेस करते हुए सील कर देना है। तो इस तरह से हम सारी खजूरों को 4 अलग अलग तरीकों से स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी खजूरों को स्टफ कर लिया है। और हाँ गाइज, मैंने यहाँ 10-10 खजूरें करके 4 अलग अलग तरीकों से स्टफिंग की है। तो अब हम इन सारी खजूरों को एक साइड रखेंगे और एक सॉस पैन में पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके ऊपर हम माइक्रोवेव सेफ बाउल रखेंगे और इसमें मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट और 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट चॉप करके डाली है। क्योंकि मुझे मिल्क चॉकलेट बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सिर्फ मिल्क चॉकलेट अवेलेबल हो तो वो भी आप मेल्ट करके यूज कर सकते हैं। अब हम चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करते हुए डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल लम्स फ्री चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चॉकलेट के चंक्स नहीं है। तो इसमें मैं ऐड करूंगी आधी टीस्पून तेल। इसमें अनफ्लेवर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं चॉकलेट कितनी शाइनी हो चुकी है। तो चलिए अब हम खजूरों को चॉकलेट से कोट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ एक ट्रे में बटर पेपर रख लिया है ताकि हम खजूरों को कोट करके इसमें रख सके। तो अब इस मिल्क चॉकलेट से मैं पहले बादाम वाली खजूरों को कोट करूंगी, क्योंकि 4 अलग अलग स्टफिंग की खजूरों को मैं 4 अलग अलग कलर के चॉकलेट से कोट करने वाली हूँ। और हाँ गाइज, मैं यहाँ खजूरों को कोट करने के 2 तरीके बताने वाली हूँ। तो पहला तरीका ये है कि खजूर को चॉकलेट में अच्छे से कोट कर लेना है रोल करते हुए, और फिर फोक की मदद से एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप ऑफ करने के बाद खजूर को निकालकर बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक टूथपिक लेना है और टूथपिक को खजूर में इंसर्ट करना है और फिर चॉकलेट में कोट करने के बाद एक्स्ट्रा चॉकलेट डिप ऑफ करके बटर पेपर के ऊपर रख देंगे खजूर को। और जैसे ही चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, टूथपिक बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। तो गाइज, आपको इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो इस तरह से मैंने सारी बादाम वाली खजूरों को मिल्क चॉकलेट से
कोट कर लिया है। तो ये हमारी आलमंड जॉय डेट्स बिल्कुल तैयार है। तो अब हम बनाएंगे कैश्यू नट डेट्स यानी कि काजू वाली बादाम को अब हम कोट करेंगे चॉकलेट से। तो इसके लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। तो अब मुझे काजू वाली खजूर को पिंक कलर की चॉकलेट से कोट करना है। तो मैंने यहाँ 3 से 4 ड्रॉप्स रेड फूड कलर के डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी पिंक कलर की चॉकलेट बनकर तैयार है। तो अब हम एक एक करके इन काजू वाली खजूरों को अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे पिंक चॉकलेट से। तो गाइज ये कलरफुल डेट्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है दिखने में और खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इन खजूरों को बनाकर दिवाली या फिर रमजान के टाइम पर या फिर किसी भी फेस्टिवल पर अपने फ्रेंड्स या फैमिली को गिफ्ट हैम्पर बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं। तो सारी कैश्यू नट डेट हमने अच्छी तरीके से चॉकलेट में कोट करके तैयार कर ली है। तो अब हम बनाएंगे पिस्ताचियो डेट यानी कि पिस्ता वाली खजूर को कोट करेंगे चॉकलेट में। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। अच्छी तरीके से चॉकलेट को मेल्ट करें ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स या फिर चॉकलेट के चंक्स ना रहे। पिस्ता वाली खजूर को मैं ग्रीन कलर की चॉकलेट से कोट करना चाहूंगी। तो मैंने यहाँ चॉकलेट में 3 से 4 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर के डाले हैं। मैंने यहाँ लिक्विड कलर का यूज किया है। अगर आपके पास जेल कलर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और हाँ गाइज मैंने यहाँ केक की आइसिंग के लिए जो कलर यूज होता है वही कलर मैंने यूज किया है यहाँ। तो अब मैं सारी पिस्ता वाली खजूर को अच्छी तरीके से ग्रीन चॉकलेट में कोट कर लूंगी। ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और हाँ गाइज खजूरों को चॉकलेट में कोट करने का प्रोसेस थोड़ा स्पीड में करें क्योंकि चॉकलेट जो है वो बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सारी पिस्ताचियो डेट बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम बनाएंगे लास्ट एंड फोर्थ बाउंटी डेट। तो इसे बनाने से पहले मैंने यहाँ एक बाउल में 3 से 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है। और साथ ही में इसके लिए भी मैंने यहाँ 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। तो अब हम इन सारी नारियल वाली खजूरों को मेल्टेड चॉकलेट से अच्छे से कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद इस डेसिकेटेड यानी कि नारियल के बुरादे में भी अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है दिखने में और खाने में तो बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल लगती है। डेसिकेटेड कोकोनट से कोट करने से इसका फ्लेवर और भी एनहेंस हो जाता है। और हाँ गाइस इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इन सारी खजूरों को ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं ताकि चॉकलेट के साथ साथ आपकी गार्निशिंग भी सेट हो जाए। लेकिन मैं डिजाइनिंग और गार्निशिंग लास्ट में करने वाली हूँ। जैसे ही सारी खजूरें चॉकलेट में अच्छे से कोट हो जाए हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही सेट करेंगे। बिल्कुल भी फ्रीज में नहीं रखना है। ये थोड़ी देर में ही रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाएगी। A few moments later. तो थोड़ी देर के बाद सारी खजूरें अच्छे से सेट होकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से निकल रही है। और जिस भी खजूरे में एक्स्ट्रा चॉकलेट साइड पर लगी है वो आप हाथों से या फिर नाइफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। और हाँ गाइस आप इसे ऐसे भी सर्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह डिजाइनिंग या फिर गार्निशिंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डार्क चॉकलेट वाली खजूर को व्हाइट चॉकलेट से गार्निश कर रही हूँ। तो व्हाइट चॉकलेट से अच्छी तरीके से लाइनिंग बना लेनी है और फिर टूथपिक की मदद से इस तरीके से डिजाइनिंग कर लेनी है। आप जैसे चाहे वैसे डिजाइनिंग और गार्निशिंग कर सकते हैं। और फिर ग्रीन खजूर के ऊपर मैं पिंक कलर की चॉकलेट से इस तरीके से डिजाइनिंग करूंगी और पिंक कलर के ऊपर ग्रीन कलर की चॉकलेट से इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर वाली डिजाइन करूंगी। वैसे मैंने डिजाइनिंग और गार्निशिंग बिल्कुल इजी तरीके से की है तो आप बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकते हैं। और बाउंटी डेट यानी कि व्हाइट वाली खजूर के ऊपर मैंने चेरी रखी है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और खाने में डिलीशियस लगेगी। कुछ खजूर के ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स और ड्राई फ्रूट्स रखूंगी जो कि ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो फाइनली डिजाइनिंग और गार्निशिंग करने के बाद हमारी स्टफ चॉकलेट कवर डेट्स बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने इस तरीके के कपकेक्स लाइनिंग्स में डाल दिया है ताकि इसे हम आसानी से सर्व कर सके। और कुछ खजूरों को मैंने इस तरीके के गिफ्टिंग बॉक्स में डाल दिया है। तो इस तरीके के गिफ्टिंग हैम्पर्स बनाकर आप किसी भी फेस्टिव या ओकेशन में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और इसका अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और ये खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी और डिलीशियस लगती है। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड subscribe.